हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एडजेक्टिव हमने स्टार्ट किया था कल। उसके 3 टाइप हम कल कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर नाउन हमने कर चुके हैं हम। प्रॉपर नाउन क्या होती है? जिसको बोलते ही हमारे माइंड के अंदर एक यूनिक इमेज बनती है, वो आपकी प्रॉपर नाउन। जैसे हमने किसी का नाम लिया है, राम है, श्याम है, तो उससे हमारे माइंड के अंदर इमेज बनेगी। इंडिया है, चाइना है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे माइंड के अंदर इमेज बनेगी, एक प्रॉपर इमेज बनेगी। तो वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन से ही हमारे क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं इनको हम। अब देखिए, जैसे चाइना है हमारा, ये क्या है? नाउन है। तो ये जो चाइनीज़ है, ये इसका एडजेक्टिव होगा। अफ्रीका तो अफ्रीकन, जापान जैपनीज़, इंडिया इंडियन, रशिया रशियन, ये हमारे क्या होंगे? इनके एडजेक्टिव होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल है, दिस इज़ ए चाइनीज़ प्रोडक्ट। हम कहते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो ये ऐसे नहीं होगा कि दिस इज़ अ चाइना प्रोडक्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका, जैसे इंडियन पीपल लाइक पीस। इंडियन पीपल लाइक पीस, ना कि हम ऐसे बोलेंगे कि इंडिया पीपल लाइक पीस। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी कर चुके हैं। देखिए क्या होता है ये? इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पर्सन और थिंग्स। ये पर्सन और थिंग्स, वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को ये आपका इंडिकेट करता है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यही हमने प्रोनाउन के अंदर भी देखा था कि ये आपका पर्सन या फिर थिंग्स को इंडिकेट करता है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। अब दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 हमारे क्या थे? डेमोन्स्ट्रेटिव। हमने प्रोनाउन के अंदर भी किया था, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। हमने देखा था कि दिस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ये आपका सिंगुलर होता है, और जो आपकी पास में वस्तु होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। दैट हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा ये भी, लेकिन दूर अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दीज हमारा होता है जो प्लूरल होती हैं, तो और लेकिन पास में होती हैं वस्तुएं, तो उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। और दोज हमारा प्लूरल के साथ, लेकिन जो दूर होती हैं वस्तुएं उनके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम करके आ चुके हैं, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, सॉरी प्रोनाउन के अंदर किया था ये। अब देखिए कैसे पहचानेंगे हम कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपका दिस, दैट, दीज, दोज इसके बाद नाउन आती है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। मतलब नाउन को ये क्वालिफाई करेगा, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आती है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए, दिस के बाद आपका इज़ आ गया, वर्ब आ गई, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होगा? दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब ये फ्लावर क्या है? नाउन है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है दिस, ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ ब्लैक पेन। अब यहाँ पर इज़ आ गया दैट के बाद, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर दैट पेन इज़ ब्लैक, अब पेन हमारा नाउन है, इस नाउन को ये दैट क्वालिफाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? पोजेशन क्या होता है हमारा? पोजेशन होता है हमारा कि हमारा अधिकार, ठीक है। तो इसके अंदर मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब किसी के ऑनर का अगर ये बोध कराते हैं, तो उसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हम अधिकार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ सेंस ऑफ पोजेशन, इसके अंदर आपकी पोजेशन की सेंस होगी, मतलब किसी अधिकार की। ये हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं। ये आपके हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे आपके कौन से हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव? माई, योर, आवर, हिज, हर। ये हमने पॉसेसिव प्रोनाउन भी किया था, ठीक है। तो वहीं से हमारे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव अब है। इसके अंदर क्या है आपका? मालिक का बोध कराने वाले, मतलब किसी भी चीज़ पर अधिकार व्यक्त करना है अगर हमें, तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ माई कार,
दिस इज़ माई कार। अब ये जो कार है वो किसकी है, मेरी कार है, तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। या फिर दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स, दीज आर आवर चेयर्स, दैट इज़ योर बैग। तो ये हमारे सब क्या होंगे, योर, हिज, माई, अवर, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने किया था। ठीक है, अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अंदर भी क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। ठीक है, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या फिर वस्तु हों, उनमें से किसी एक का बोध कराना, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये हमने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हम कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर भी हमने किया था। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपके नाउन से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये आते हैं तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आपका नाउन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है कि नाउन से पहले आएगा, लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा नाउन से पहले नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने कैसे देखा था कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ द पेन्स, ईच ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो उसमें ऑफ द था आपका, प्रेपोजिशन के बाद हमारा द का यूज़ हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होगा, हमारा नाउन से पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, ईच गर्ल हैज़ अ बुक। अब ये गर्ल क्या है, हमारी नाउन है, और नाउन से पहले हमारा क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच गर्ल हैज़ अ बुक। एवरी मैन इज़ इमोशनल, एवरी मैन इज़ इमोशनल। ठीक है, तो मैन हमारा क्या है, नाउन है, उससे पहले हमारा एवरी यूज़ हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है, आइदर बुक इज़ योर्स, बुक हमारी नाउन है तो उससे पहले आइदर का यूज़ हुआ है। नाइदर बॉय इज़ हैंडसम, अब बॉय से पहले नाइदर का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा वो क्या होगा, नाउन से पहले अगर हमारे ये दे रखे हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द ये हैं तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब आइदर का हम यूज़ हमें पता है कि दो में से कोई एक। ठीक है, आइदर बुक इज़ योर्स, इन दो मतलब किसी बुक में से ये तुम्हारी है। ठीक है, नाइदर का भी, आइदर का हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, नाइदर का हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इसके ये भी हम कर चुके हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमने किया था। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव को हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे इट इज़ यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कौन से हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, व्हाट का मतलब है क्या, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका। अब हम ये देखो विच भी हमने किया था कि हमें अगर कोई सिलेक्शन करना है, कोई चॉइस बतानी है तो हम विच का यूज़ कर रहे थे। हुज मतलब अपना अधिकार बताने के लिए कि किसका है ये। ठीक है, और वट मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे अब देखिए विच पेन इज़ योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच पेन इज़ योर। अब देखिए विच के बाद आपकी नाउन आई है तो ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हुज नोटबुक इज़ दिस, हुज नोटबुक इज़ दिस, ये हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता को बताता है, तो एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन मिलेगा। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के अंदर हमारा जब हम किसी चीज़ को सरप्राइज़ की फीलिंग से देखते हैं तो वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है तो वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका व्हाट आता है, जैसे व्हाट एन अगली वुमेन, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, व्हाट अ बिग फूल, तो यहाँ पर ये हमारे क्या होंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, लास्ट आपका है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के अंदर हमारा क्या है, ऑन,
और वेरी, ये दो हमारे वर्ड हैं, ये आपके यूज़ होते हैं। और ये कब यूज़ होते हैं? ऑन तथा वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने या फिर एम्फेसिस करने के लिए होता है, तो ये आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑन और वेरी का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, किस पर? नाउन पर ही जोर डालने के लिए, तो वो आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड with his own eyes. He saw his beloved on the road with his own eyes. उसने अपने प्रिय को देखा, रोड पर देखा, किससे? अपनी ही आंखों से। मतलब आंखों को देखो, अब उसने आंखों के ऊपर जोर डाला है। किसकी आंखें? अपनी ही आंखें। तो वो हमारा क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। ठीक है। शी किल्ड हर सिस्टर बिफोर हर वेरी आइज। शी किल्ड हर सिस्टर बिफोर हर वेरी आइज। तो देखिए ये हमारे क्या थे, सारे के सारे एडजेक्टिव्स हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कुछ एक यूजेस हैं, वहाँ पर इसके लिए हम देखते हैं। तो इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।